देखो भाई, ऑस्किलेशंस ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोला मैंने? ऑस्किलेशंस ऑफ स्प्रिंग, ऑस्किलेशंस ऑफ स्प्रिंग प्रूव करना है हमें कि ये कौन सी मोशन होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक स्प्रिंग लिया और उसे क्या करा, एक हमने रखा 100% स्मूथ प्लेन और उसे यहाँ हमने क्या करा, एक जगह से बांध दिया है और ये यहाँ एक स्प्रिंग के साथ क्या रख दिया, एक ब्लॉक बांध दिया जिसका मास m है। देखो ये बात बताई जाती है स्टेप बाय स्टेप क्यों, ताकि बच्चे के दिमाग में उतर जाए। सबसे पहले एक स्प्रिंग लिया, उसे फ्लेक्सिबल कहाँ रख दिया, स्मूथ प्लेन पे रख दिया, तो हम इसे बोलते हैं लेट ए स्प्रिंग is kept horizontal on a smooth plane। स्मूथ का मतलब बिल्कुल चिकना फर्श है, रख दिया। वन एंड, एक एंड क्या हो रहा है इसका, टाइड टू वॉल, एक एंड उसका वॉल बंधा हुआ है यहाँ पे, एंड सेकंड एंड, तो दूसरा एंड है वो क्या है, टाइड ऑन ब्लॉक, दूसरा कहाँ बंधा हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास है, वो ब्लॉक जिसका मास क्या है, मास कितना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या हुआ, हमने क्या करा भाई, इस ब्लॉक को हमने बोला कि ये बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है इस टाइम से, अगर किसी ने दबा रखा ना खींच रखा ना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा ना कंप्रेस कर रखा, तो हम कहते हैं मास m इन रिलैक्स्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन में है ये, रिलैक्स्ड कंडीशन में ये रखा हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ, इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके छोड़ दिया। नाउ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है ना, एंड रिलीज्ड, स्ट्रेच करके क्या करा हमने, इसको रिलीज कर दिया। तो स्ट्रेच करके क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, मास m के ऊपर छोड़ देंगे। तो जैसे छोड़ेंगे एकदम क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, किसका, स्प्रिंग का। रीस्टोरिंग फोर्स याद कर लो, रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या करेगा, टेंड्स टू रिटर्न बैक, कोशिश करता है किसकी, रिटर्न बैक द स्प्रिंग, किसको, टू द ओरिजिनल पोजीशन, टू द ओरिजिनल से मतलब मीन पोजीशन, टू द मीन पोजीशन। वो चाहता है कि ये कहाँ जाए, भाग के वापस मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन कौन सी है, ये बात नहीं है, बोलो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, x हुआ, बट ड्यू टू इनर्शिया, बोलो इनर्शिया की वजह से क्या होगा, डज नॉट, अच्छा क्या होगा, गो फर्दर, ब्लॉक कहाँ जाएगा, और आगे तक जाएगा, टू एक्सट्रीम लेफ्ट, कहाँ तक जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट तक, ये यहाँ तक, ये वापस आते आते यहाँ तक आएगा, जहाँ तक एक्सटेंड होता वहीं तक क्या होगा, बोलो कंप्रेस भी होगा,
एंड स्प्रिंग कंप्रेस, और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा अप टू कब तक, एक्स तक। बोलो भाई जितना गया था उतना हिल जाएगा, तो लगातार क्या होता रहेगा, ये इनर्शिया की वजह से वापस आता रहेगा और रिस्टोरिंग फोर्स से बीच में खींचने की कोशिश करता रहेगा। सो द ऑस्किलेशन स्टार्ट, सो द ऑस्किलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरीके से चलने लगता है। तो हम कहते हैं कि जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्पॉन्सिबल है इस मोशन के लिए, वो कौन सा है, द रिस्टोरिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर ऑस्किलेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन इज F इक्वल टू माइनस के एक्स। पता है ना इस बात का, नहीं याद है, नहीं याद, हाँ तो कोई बात नहीं, F इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग का क्या है, यहाँ तक नोट करो फटाफट, जल्दी से, बहुत जल्दी करके 1 मिनट के अंदर, बल्कि बोले सर्वर का इमेज ले। According to Newton's second law, according to Newton's second law, F इक्वल किसके होना चाहिए, m में, इक्वेशन नंबर 2। तो हम कहेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 माइनस के एक्स इक्वल टू किसके आ गया, m में। बोलो या ऐसे लिख दो, m में इक्वल किसके आ गया, माइनस के एक्स। तो a इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन, क्योंकि हम कहेंगे एज के एंड m आर क्या है भाई, कांस्टेंट। तो एक्स ए प्रोपोर्शनल किसके आ गया, माइनस एक्स के, तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन जो है वो क्या आ गया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल माइनस के डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कंडीशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, सो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो गया, बोलो। अब हमें पता है कि टाइम पीरियड जो निकालते हैं हम, इसमें वो कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड t इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से x अपॉन a की वैल्यू निकाल दो, नेगेटिव साइन छोड़ के, ये आ जाएगी m अपॉन k। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग विल बी 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये हो गया हमारा क्या, स्प्रिंग की मोशन। समझ में आया कि नहीं आया, हर एक में वही करना होता है, इसमें भी कर दिया हमने।